गुड मॉर्निंग मेरे चुटपुट, कैसे हो? आई होप आप सब अपने घर में खुश और स्वस्थ हो। चलो बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश में क्या लिखना सिखाऊंगी। मैंने आपको पहले अल्फ़ाबेट यानी ABCD Z तक तो कंप्लीट कराया। फिर आपको एक्टिविटी में आपको लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना यानी कि पहचानना सिखाया। आज हम लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है? तो रिवाइज करेंगे। तो हम लोग आज ABCD 4 लेटर लिखना सीखेंगे। तो ए हम लोग कैसे लिखते हैं आपको मालूम है। पहले हमें एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इधर से भी एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, रेड लाइन से बॉटम लाइन तक, यानी 3 लाइन को टच करते हुए एक टेढ़ी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। और जो मिडिल वाला लाइन है वहाँ पे आपको एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आपका क्या बन गया बेटा? ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है एप्पल, ए फॉर एंट। ओके, तो आप जो आपको सही लगे आप वैसे ही लर्न करो। बट बेटा पहले आप लोग आइडेंटिफाई करना यानी कि अक्षर को पहचानना, वर्ड्स को पहचानना, लेटर्स को पहचानना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आप लोग पहचानो फिर लिखो। ए के बाद क्या आता है? बी। तो हमें बी लिखना है। पहले स्टैंडिंग लाइन यानी सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है बेटा। फिर रेड लाइन से मिडिल लाइन तक एक सर्कल करना है और फिर मिडिल लाइन से नीचे वाले लाइन बॉटम लाइन में एक और सर्कल करना है, यानी 2 सर्कल करते हुए आपको बी बनाना है, या फिर आप इसे कर्व लाइन भी कह सकते हो। ये बन गया बी। बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, बी फॉर बॉय। बहुत कुछ होते हैं बी से, बट आपको जो ठीक लगे या फिर जिसे आप इजी तरीके से लर्न कर सके उसे ही आप लर्न करना, ठीक है? तो ए हुआ, बी हुआ। अब क्या हमें लिखना है? बी के बाद क्या आता है बेटा? सी। तो आपको रेड लाइन से एकदम बॉटम लाइन तक ऐसे कर्व लाइन यानी हाफ सर्कल बनाना है। तो ये आपका सी बन जाएगा। सी फॉर होता है बेटा कैट, जिसे हम लोग बिल्ली कहते हैं। कभी कभी आपके घर में दूध पीने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए आ जाती होंगी, है ना? तो बिल्ली को कैट बोलते हैं। अब हमें क्या लिखना है बेटा? डी। तो पहले हमें डी लिखने के लिए रेड लाइन से बॉटम लाइन तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम लोग स्टैंडिंग लाइन कहते हैं बेटा। और फिर आपको जैसे आप सी लिखते हो ठीक उल्टा सी लिखना इस लाइन को लेते हुए, ठीक है? ये आपका बन जाएगा डी। इसे आप क्या बोल सकते हैं? राइट कर्व भी बोल सकते हैं ना बेटा। कर्व भी है, इसे कर्व जो थोड़ी सी घुमावदार होता है उसे हम लोग कर्व लाइन भी कहते हैं। या फिर आप जैसे इसे सी लिखे हो तो ये तो एकदम सही सी है। अगर हम उल्टा सी भी लिखेंगे लाइन को एक लाइन ड्रॉ करके तो ये डी भी बन जाएगा। तो आज हमने क्या लिखा? ए बी सी डी। आप भी इसे अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखकर कंप्लीट करोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हिंदी में। हिंदी में आज बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? मैंने आपको व तक लिखकर कंप्लीट सिखाया था। अब हमें यहाँ पर पहले फिलअप कंप्लीट करना है, फिर व के बाद हमें आगे बढ़ना है। तो य के बाद क्या आता है? य के बाद आता है र। तो हमने र लिखा। ल के बाद क्या आता है? देखो ल के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? व। तो हमें यहाँ पे व लिख देना है। अब हमें आगे क्या लिखना है बेटा? आगे हमें लिखना है य र ल व, ठीक है? तालब श होता है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे तालाबी सा बोलते हैं बेटा, बट सुनने में ना बहुत ही देहाती लगता है। तो आप लोग तालाबी स को तालब्य श बोलोगे। क्या बोलोगे? तालब्य श, ठीक है? कि उस श को बोलने में तालु का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे तालब्य श कहते हैं। तो तालब्य श कैसे लिखेंगे? जैसे हमने र लिखा है ठीक आप वैसे ही र लिखोगे पहले बेटा। और यहाँ पे आपको छोटा सा गोल बनाना है और एक सीधी लाइन इसके पास में ड्रॉ कर देनी है। ये आपका बन जाएगा तालब्य श। य र ल व तालब्य श। तालब्य स से होता है शरीफा, जिसे आप सब खाते हो ना। फिर से देखो, हमें पहले र जैसा बनाना है, फिर इसके ऊपर छोटा सा गोल और उसके बाजू में एकदम पास में सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन जाएगा? तालब्य श, ठीक है? इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में तालब्य श लिखोगे। पहले र, ऊपर गोल और एक पास में एक और लाइन ड्रॉ करोगे। बाकी जो पेज है बेटा आपका ये होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स में।
मैथ्स में हम लोग को आज क्या लिखना है बेटा? पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको 28 तक लास्ट वीडियो में सिखाया था। अब हमें पहले से 28 तक कंप्लीट करना है और उसके बाद हमें जानना है 28 के बाद क्या आता है और उसी नंबर को हमें लिखना है। 21 के बाद आता है 2 2 22। 23 के बाद आता है बेटा 2 4 24। 25 के बाद आएगा बेटा 2 6 26 और 27 के बाद आएगा बेटा 2 8 28। अब हमें 28 के बाद क्या आता है उसे लिखना है। तो 28 के बाद आता है बेटा 2 9 29। तो हमें आज 2 9 29 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले हमें 2 लिखना है और उसके बाद 9 लिखना है। 2 9 29। क्या बोलोगे? 2 और उसके बाद हमें क्या लिखना है? 9। 2 9 29। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? फिर से हम लोग लिखेंगे 2 9 29। आप लोग जब भी काउंटिंग लिखोगे तो लिखोगे भी और साथ में आप उसे बोलोगे। इससे क्या होगा बेटा? आपकी काउंटिंग जो है बहुत ही अच्छी रहेगी, आप भूलोगे नहीं। तो ऊपर हमने 28 तक कंप्लीट किया। 28 के बाद क्या आता है? 28 के बाद 29 आता है। तो आपको भी 29 अपनी कॉपी में लिखना है। 2 9 29 मैथ्स की कॉपी में आपको भी इसे कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।